children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today we have another topic, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. He was a great leader and a great freedom fighter of our India. So during the British rule, भारत produced many great leaders. ब्रिटिश रूल के टाइम पे भारत में बहुत बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स थे who fought for her freedom. They sacrificed their wealth and comforts for the sake of the country. A number of them even laid down their lives to make Bharat free. Subhash Chandra Bose was one of those पेट्रियट्स. सो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक महान नेता हुए जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, भारत देश की आज़ाद होने के लिए लड़े. उनमें उन्होंने देश के लिए अपनी धन संपदा और सुविधाओं का बलिदान दे दिया. उनमें से कई ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन तक का बलिदान कर दिया. मतलब जिन्होंने अपना जीवन को भी दांव पे लगा दिया कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा कि अगर उन्हें मरना भी पड़े तब भी वो देश की आज़ादी में क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपने देश को आज़ाद कराएंगे. सो सुभाष चंद्र बोस उन देशभक्तों में से एक थे. उनमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस. यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज, है ना. इमेज में आपको सुभाष चंद्र बोस दिख रहे हैं. सो सुभाष चंद्र बोस वॉज born in a wealthy family in Cuttack on January 23rd, 1897. After passing his BA examination, he went to England where he prepared for the Indian Civil Services एग्जामिनेशन. अब जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, नाउ हम उसे बोलते हैं यूपीएससी. सो ही स्टडीड फॉर ओनली 8 months एंड स्टूड 4th इन द आईसीएस एग्जामिनेशन. तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में एक धनी परिवार में हुआ था. गरीब नहीं थे, अच्छे परिवार में हुआ था. और बीए की परीक्षा पास करने के बाद भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने में वे इंग्लैंड चले गए थे. तो मात्र 8 महीने पढ़कर ही उन्होंने आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था. 4th पोजीशन उन्होंने ले ली थी. सो बट बोस हेटेड टू सर्व अंडर द ब्रिटिश. व्हेन ही रिटर्न टू भारत ही डिड नॉट एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज. ही सैक्रिफाइस्ड हिज ब्राइट करियर टू फ्री द कंट्री एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. लेकिन बोस को अंग्रेजों के अधीन काम करने से नफरत थी. मतलब वो आईसीएस में टॉप किए थे, आईसीएस की उनको जॉब मिल गई थी जो रेप्यूटेड सबसे बड़ी जॉब थी उस टाइम की भी और आज की भी. बट फिर भी उन्होंने वो छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिश के अंडर काम नहीं करना था. उनको उनके अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता था. तो जब वे भारत लौटे तो भारतीय सेवा में नहीं गए और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना उज्जवल भविष्य बलिदान कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए. सो ही प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड वॉज सेंट टू प्रिजन सेवरल टाइम्स. लाइफ इन प्रिजन मेड हिम इल बट ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ. एज अ ट्रू पैट्रियट, सच्चे देशभक्त थे वो, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ भारत. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस. तो उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई, बहुत एक्टिव थे. एक्टिवली उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया और कई बार जेल भेजे गए. जेल की ज़िंदगी ने उन्हें बीमार बना दिया, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं थी. उन्होंने अपनी स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं की. एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने खुद को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए. 2 बार उनको वहाँ का प्रेसिडेंट चूज किया गया. In 1940 he was again put in prison but his health broke down. The government allowed him to stay in his own house under close guard. So one night, dressed as a Muslim priest, he escaped and reached Peshawar. Then he went to Afghanistan and from there he flew abroad. तो 1940 में वे दोबारा जेल गए. उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें कड़ी निगरानी में अपने घर पर ही रहने की आज्ञा दे दी. एक रात मुस्लिम पुजारी के वेश में, मतलब वो मुस्लिम पुजारी बन गए और उस वेश में वहाँ से भाग निकले और वो पेशावर पहुँच गए और वहाँ से अफगानिस्तान गए और फिर वहाँ से हवाई जहाज़ द्वारा वो विदेश चले गए. तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया. नाउ नेक्स्ट वी हैव the Second World War was going on at that time. The Germans and the Japanese fought against the British. Both thought to help the Germans and the Japanese. The British government called him a traitor.
Ras Bihari Bose was also a great patriot of Bharat living in Japan. He had already formed an army to fight against the British and it was called the Indian National Army. He invited Subhash Chandra Bose to take the charge of army and Bose readily agreed as a leader of the Indian National Army. He was greedy, loved by his soldiers and they called him Netaji, that is the honored leader. तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और जर्मन और जापानी लोग ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कौन से कंट्री लड़ रहे थे? जापान और जर्मनी। बोस ने जर्मन और जापानी लोगों की मदद करने की सोची और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देशद्रोही करार कर दिया, क्योंकि वो तो ब्रिटिश कहाँ थे? भारत में थे, तो वो क्या हो गए? देश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो देशद्रोह, ट्रेटर बोल दिया उन्हें। तो रास बिहारी बोस भी एक महान भारतीय देशभक्त थे जो जापान में रह रहे थे। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पहले से ही एक सेना तैयार कर रखी थी, वह भारतीय राष्ट्रीय सेना कहलाई और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सेना का प्रभार संभालने के लिए आमंत्रित किया कि अब इस जो आर्मी उन्होंने तैयार की, इस आर्मी को अब आप संभालिए। तो बोस सहमत हो गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता के तौर पर उन्हें अपने सिपाहियों से बहुत प्यार मिला और वे उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे, उनके सिपाही उन्हें नेताजी बुलाते थे। तो दिस इज द इमेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद हिज आर्मी, उनकी ये आर्म्ड फोर्स है। नाउ नेक्स्ट, अंडर नेताजी कमांड द इंडियन नेशनल आर्मी मार्च्ड इनटू मणिपुर, दे फॉट ब्रेवली देयर, द जापानीज helped them. For the first time, the flag of Free Bharat was hoisted in Manipur. The British were shocked at this victory. They realized for the first time that the Indians had a strong army. But soon the Indian National Army faced hardship and was defeated by British Army. तो नेताजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना कहाँ पहुंची? मणिपुर पहुंची और वहां सैनिक बहादुरी से लड़े। जापानियों ने भी उनकी मदद की और पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा, पहले तो भारत का झंडा ही नहीं लहराता था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उनका ही झंडा लहराया जाता था। तो स्वतंत्र भारत का झंडा मणिपुर में फहराया गया और ब्रिटिश को इस जीत से आघात लगा। वो एकदम से, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे पास भी इतनी स्ट्रांग आर्मी है। तो उन्होंने पहली बार जाना कि भारतीयों के पास मजबूत सेना है, लेकिन जल्दी भारतीय राष्ट्रीय सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह ब्रिटिश सेना द्वारा हरा दी गई। तो वन डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एन एयर क्रैश, yet he will always be remembered as a great hero who fought and sacrificed his life फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। तो एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक हवाई दुर्घटना में मारे गए और फिर भी हमेशा एक महान नायक के रूप में याद किए जाते हैं रहेंगे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जो इतने ICS ऑफिसर बन गए थे, इतनी रेप्यूटेड पोस्ट पे पहुंच गए थे, बहुत वेल्दी फैमिली में उनका जन्म हुआ था, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो देश के लिए लड़ें या फिर वो अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस करें, बट ही सेक्रीफाइस्ड all the things for our country। इसलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र जी हमारे ग्रेट हीरो हैं, जिन्हें आज भी हम ग्रेट फ्रीडम फाइटर के तौर पे याद रखते हैं। नाउ प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पन्न करना, सेक्रीफाइस्ड मीन्स बलिदान कर दिया, वेल्थ मीन्स धन और कंफर्ट्स मीन्स सुख सुविधाएं, पैट्रियट मीन्स देशभक्तों, ब्रेवली मीन्स वीरता से एंड शॉक्ड मीन्स आघात लगा। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस वॉज born in a wealthy family in a dash on January 23, 1897। तो वेल्दी फैमिली और कहाँ जन्म हुआ था उनका? वाराणसी, पटना, कटक या कोलकाता? तो उनका जन्म कटक में हुआ था। नाउ नेक्स्ट, इन डैश ही वॉज अगेन पुट इन प्रिजन, उन्हें वापस से जेल में कब डाला गया? जब 1940। तो यहाँ पे ईयर कौन सा होगा? 1940। नाउ नेक्स्ट, अंडर नेताजी कमांड द इंडियन नेशनल आर्मी मार्च्ड इनटू, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ गई? तो उत्तर प्रदेश गई, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम? तो मणिपुर, और वहीं पे हमारा पहला भारत का झंडा, आज़ाद भारत का झंडा लहराया गया था, है ना। इंडिया का जब फ्री हो गया, फ्री इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया था। वन डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एन, उनकी डेथ कैसे हुई? तो एयर क्रैश से, कार एक्सीडेंट से, बस एक्सीडेंट से या शिप एक्सीडेंट से? सो हियर इज द आंसर एयर क्रैश। एयर क्रैश, एयर क्रैश, शिप क्रैश, यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल दिए हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव
fill in the blanks. So सुभाष चंद्र बोस was one of those. वो कौन थे? one of those क्या थे? patriot, देशभक्त थे. नेक्स्ट, ही स्टडीड फॉर ओनली डैश एंड स्टूड फोर्थ इन द डैश. तो उन्होंने सिर्फ 8 महीने पढ़ाई की थी, है ना, 8 मंथ. और 8 महीने की पढ़ाई में, 8 मंथ की पढ़ाई में स्टूड फोर्थ इन द कौन से एग्जाम में? जो सबसे बड़ा एग्जाम होता था उस टाइम का, ICS एग्जामिनेशन में उनकी 4th रैंक आई थी. नाउ नेक्स्ट वन इज ही प्लेड एंड डैश इन द स्ट्रगल फॉर डैश. तो कौन सा स्ट्रगल? तो एक्टिव पार्ट लिया उन्होंने, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में. सो हेयर इज एक्टिव पार्ट, ही प्लेड इन एक्टिव पार्ट. और किसमें? इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे भारत देश की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें. नाउ नेक्स्ट वन इज रास बिहारी वॉज ऑल्सो अ डैश लिविंग इन जापान. वो रास बिहारी जो जापान में रहते थे वो भी एक पैट्रियट थे, देशभक्त थे, लेकिन वो जापान में रहते थे और वहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था. नाउ फॉर फर्स्ट टाइम द फ्लैग ऑफ फ्री भारत वॉज होस्टेड इन. कहाँ पे होस्ट किया था फ्री भारत का फ्लैग फर्स्ट टाइम? तो मणिपुर में. Now next we have question answers over here. So when and where was Subhash Chandra Bose was born? Question answers हम लोग. Okay, now so here is answer number 1. Subhash Chandra Bose was born in a wealthy family. फैमिली अमीर थी उनकी, wealthy फैमिली थी. in कटक में. कब? on January 23rd 1897 में उनका बर्थ हुआ था. Now next we have second question over here. So why did Bose go to England? Here is question, why did Bose go to England? वो इंग्लैंड क्यों गए थे? So here is the answer. Bose went for England for preparing. किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गए थे? Preparing Indian सर्विस एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड बोस थिंक टू टेक हेल्प ऑफ द जर्मन्स एंड द जापानीज. जर्मन्स और जापानीज की हेल्प क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो दोनों ही किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, है ना, और हमें भी ब्रिटिशर से ही आज़ादी चाहिए थी. सो हियर इज थर्ड आंसर, द जर्मन्स and Japanese fought against the British So Bose thought to help the Germans and the Japanese. Now next, fourth, वाई डिड बोस ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी? हेयर इज आंसर नंबर फोर्थ. सो द बोस ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फ्री द कंट्री
फ्रॉम ब्रिटिश, कि वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, किन से? ब्रिटिशर्स से। नाउ नेक्स्ट, वाई वॉज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी? सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी क्यों बोला जाता था? हियर इज आंसर नंबर 5th। सो एज लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, वो क्या थे? इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे। इंडियन नेशनल आर्मी, ही वॉज जनरली लव्ड बाय हिज सोल्जर्स, उनके सोल्जर्स उन्हें बहुत प्यार करते थे। एंड दे कॉल्ड हिम नेताजी, और वही उन्हें नेताजी कह के बुलाते थे। दे कॉल्ड हिम नेताजी। नाउ नेक्स्ट we have 6th, where was the flag of free Bharat hosted in the first time? तो first time the flag of free Bharat hosted for the first time in मणिपुर। कहाँ पे हुआ था होस्ट? मणिपुर में। तो इन मणिपुर। और ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स ओवर हेयर। Complete the following words. So first one is accident, ACC, give me a second, ACCIDENT, accident. Next is patriot, PATRIOT, patriot. After patriot we have STRONG, strong. After strong we have government, GOVERNMENT, government. After government next we have hoist, HOIST, host मतलब फहराना, झंडा फहराना. Next is freedom, FREEDOM, freedom. Now next, complete the paragraph. अपोजिट जेंडर. सो नाउ हेयर हमको क्या करना है? अपोजिट जेंडर पहले समझते हैं. अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर. वो नाउन जो मेल जेंडर के बारे में बताए वो मैस्कुलाइन है, और नाउन दैट एक्सप्रेसेस अ फीमेल, जो फीमेल के बारे में एक्सप्रेस करे वो फेमिनाइन जेंडर है. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन मेल जेंडर, पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में, फेमिनाइन स्त्रीलिंग जिसे हम फीमेल बोलते हैं, फीमेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर. सो पापा, बॉय, अंकल, हॉर्स, टाइगर, ये सब क्या है? मैस्कुलाइन है. और मदर साइड मम्मी, गर्ल, आंट, मेयर, टाइग्रेस, ये क्या है? ये है फेमिनाइन जेंडर. सो कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग अपोजिट जेंडर्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स. तो जो नाउन्स अंडरलाइन है इनके हमें अपोजिट जेंडर यहाँ फिलअप के फॉर्म में फिल करने हैं. सो फर्स्ट वन इज द बॉयज एंड, बॉयज का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों जेंडर में? गर्ल्स हो जाएगा. तो बॉयज एंड गर्ल्स वेंट फॉर अ पिकनिक टू द जू लास्ट फ्राइडे. फर्स्ट दे सॉ पीकॉक, पहले उन्हें पीकॉक दिखे. फिर उसके बाद पीकॉक का अपोजिट क्या हो जाएगा? पीहेन नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास उन्हें पीएन दिखे. नाउ नेक्स्ट डक का अपोजिट द डक एंड द डैश वर बाथिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड में नहा रहे थे कौन? डक. और डक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्रेक्स, DRAKES, ड्रेक्स. नाउ नेक्स्ट द लाइन एंड द डैश वर स्लीपिंग. तो लाइन का अपोजिट यहाँ पे लाइनिस हो जाएगा, और वर्ड स्लीपिंग इन देयर डेन, वो अपनी गुफा में सो रहे थे. द टाइगर एंड द, तो देखो यहाँ टाइगर का टाइग्रेस जो है वो अपोजिट है. सो हियर इज टाइग्रेस. नाउ नेक्स्ट वर बास्किंग इन द सन, धूप सेक रहे थे. द ऑक्स एंड द डैश, तो ऑक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? बुल. ऑक्स एंड द बुल वर ईटिंग ग्रास. नेक्स्ट इज द डॉग एंड द डैश लुक्ड आफ्टर देयर पपीज. डॉग और कौन अपने पपीज को देख रहे थे? तो डॉग का अपोजिट होता है बिच, है ना.
तो डॉग और बिच लुक्ड आफ्टर देयर पपीज। नेक्स्ट द हॉर्स एंड द डैश स्टैम्प्ड देयर फीट। तो हॉर्स का अपोजिट होता है मेयर, यू कैन सी हेयर मेयर, है ना। तो हमें इनके अपोजिट जेंडर्स फिल करने थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन इज नमन एक बुद्धिमान लड़का है। सो नमन इज अ वाइज बॉय, नमन इज अ वाइज बॉय। नाउ नेक्स्ट तान्या एक सुंदर लड़की है। सो तान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नाउ नेक्स्ट हम सब विद्यार्थी हैं। तो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट यह किताब मेरी है। सो दिस इज माई बुक, दिस इज माई, दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। सो दिस बुक इज माइन। नाउ नेक्स्ट मेरे चाचा जी एक शिक्षक हैं। सो माई अंकल इज अ टीचर, माई अंकल इज अ टीचर, माई अंकल इज अ टीचर। So this is all about it बच्चों. So what is the conclusion from the chapter we got? कि जो नेताजी सुभाष चंद्र हैं वो एक ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको हम आज भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है हमारे इंडिया को फ्री कराने में ब्रिटिशर से, एक इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की, फाइट किया, मणिपुर में पहला फ्री इंडिया का फ्लैग होस्ट करवाया। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी है ICS एग्जामिनेशन पास किया, 4th रैंक आया, फिर भी जॉब को क्विट कर दिया, जॉब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना था। तो जितने भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए, ऑल्दो ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, फिर भी उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, जेल गए, जान चली गई उनकी, है ना। ही इज़ तो इस तरीके से उन्होंने जितनी सारी कुर्बानियाँ सेक्रीफाइस हमारे लिए किए हैं वो हमारे नेशनल हीरो हैं और ग्रेट लीडर और फ्रीडम फाइटर के तौर पे उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू क्लास।